गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, नया वीडियो, बिल्कुल नई ताजगी के साथ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीख चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है पास्ट का पहला भाग। जैसा कि सबको पता है पास्ट भी 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है। पास्ट में 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट का पहला भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सब इनको शुरू करने से पहले आइए 2-4 पंक्तियां हिंदी की कविताओं पे हो जाएं। जैसे रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, ठकुर रैला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। यहाँ रत्नाकर का मतलब समुद्र नहीं है, यहाँ रत्नाकर का मतलब समाज। जिस प्रकार रत्नाकर में, रत्नाकर मतलब समुद्र में कहा गया है कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, रत्नाकर हर व्यक्ति के लिए एक समान होता है, मतलब समुद्र हर किसी के लिए एक समान है। बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, उसी में से जो बुद्धिमान लोग हैं वो मोती ढूंढते हैं, भले उनको टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन ढूंढते वो मोती ही हैं। और बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, और जो नादान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो सीप चुनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रत्नाकर, यहाँ पे जो रत्नाकर बताया गया है, रत्नाकर का मतलब समुद्र है। हम लोग समुद्र समाज में रहते हैं तो समाज, समुद्र की तुलना समाज से की गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में अज्ञानी लोग सीप चुनते हैं क्योंकि सीप जल्दी मिल जाता है और मोती में टाइम लगता है, बिल्कुल इसी तरह से जो तो हमारा जो समाज है ये रत्नाकर के समान है। जैसे रत्नाकर, अब बुद्धिमान लोग मोती चुनेंगे भले उनको टाइम ज़्यादा लगे। बिल्कुल इसी तरह से हमको भी पढ़ाई करनी है मन लगाकर, टाइम भले लग जाएगा सफल होने में, 2 साल 4 साल जो भी लगेगा, लेकिन अगर इसमें हम सफल हो गए तो बिल्कुल आराम रहेगा। बाकी कोई भी काम आप करना चाहें तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए ये कविता आपके समझ मैंने प्रस्तुत की। और अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके पहले का सारा देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लें। हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित और टेंस मतलब काल। ऐसा काल जो भूत में है, भूत जो बीत चुका, पास्ट है वो बीत गया, उसमें जो काम अनिश्चित है, और ऐसा काल जो भूत में है उसमें काम अनिश्चित रहा। जैसे अब इसमें नियम क्या है, नियम है इसमें सभी कर्ताओं के साथ। अब पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी टेंस में 2 कर्ताएं ली जाती हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो हम लोग बात कर चुके थे कि एक वचन कर्ता है ही, सी, इट या किसी का नाम, और बहुवचन कर्ता हम लोग बात किए थे आई, वी, यू, दे। ये सब बात हो चुका था। तो अब इसमें कह रहा है कि सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे हम लोग ये सीख चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गो, गो मतलब होता है जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। ऐसे स्लीप, स्लीप मान लो लिखा है, स्लीप का होता है स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट, और स्लेप्ट SLEPT स्लेप्ट। ऐसे ही किसी भी वर्ब का देखा जाए, और वर्ब मान लो हम लोग देते हैं रन, तो रन का होता है रन और फिर रैन, और थर्ड फॉर्म होता है रन। थर्ड फॉर्म ताकि आपको याद करना है, क्योंकि जो फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म होता है वो तो फर्स्ट फॉर्म में ही ING फॉर्म लगा के बनाया जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे गो का ING फॉर्म बनाना है तो गो में ING जोड़ दे गोइंग, ऐसे स्लीप में ING फॉर्म बनाना है तो स्लीप में जोड़ दे ING, स्लीपिंग हो गया। ऐसे रन में अगर ING फॉर्म लगाना है तो रन में ING लगा दो, रनिंग हो गया। तो अब थर्ड फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ऐसे और देखते हैं, जैसे मान लो कोई वर्ब है वॉक, WALK, वॉक मतलब होता है चलना या टहलना। अब इसमें ED लग जाता है,
WALKED वाक्ड, ऐसे थर्ड फॉर्म में हो जाएगा WALKED वाक्ड। ऐसे और भी कोई वर्ब ले, मान लो हम लोग ले लिए बात, BATH बात, बात का मतलब होता है नहाना स्नान करना, इसका सेकंड फॉर्म भी बात हो जाता है BATHED। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लगना है और इसमें सेकंड फॉर्म लगना है। तो जैसे गो का इसमें सेकंड फॉर्म बेंट लगेगा, स्लीप का स्लेप्ट, रैन का रैन, तो सेकंड फॉर्म ही लगना है। तो अब देखते हैं उदाहरण कुछ, जैसे राम मंदिर चला गया, अब इसमें काम हो गया इसीलिए इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब काम पास्ट में हुआ लेकिन निश्चित नहीं है कि कब गया, कितने बजे गया, कितने दिन से गया, वहां रहा कि अभी जा रहा है कि चला गया, कुछ नहीं पता है, केवल ये पता है कि राम मंदिर चला गया। तो राम, अब बताया गया था इसमें नियम कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो राम उसके बाद बेंट, अब गो का सेकंड फॉर्म बेंट होता है, यहाँ हम लोग बता चुके हैं कि राम का गो का सेकंड फॉर्म बेंट होता है, इसीलिए राम बेंट, जाने के लिए बेंट इसमें लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म जाना, गो का सेकंड फॉर्म बेंट। अब कहाँ चला गया, टू मार्केट, तो राम बेंट टू मार्केट, काम हो चुका। जैसे मैं स्कूल चला गया, अब इसमें सब्जेक्ट से मतलब है नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए चाहे जो सब्जेक्ट दिखाई दे सबके साथ एक समान वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते जाना। तो इसमें बनेगा आई और गो की सेकंड फॉर्म बेंट, तो आई बेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। अब यहाँ देखिए यू आया है, अगर यही किसी दूसरे टेंस में होता, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता, तो यहाँ हम लोग यू को मानते हैं आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग लगता, लेकिन इसमें सबको एक साथ एक नजर से देखना है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ लगेगा यू एट मैंगो, अब ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ईट एट ईटन, इसलिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगा दिए हम लोग, एट, तो यू एट मैंगो। ऐसे बच्चा सो गया तो बेबी स्लेप्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इन नेगेटिव सेंटेंस, तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा ये देखते हैं आगे। जैसे निगेटिव सेंटेंस, अब हेडिंग है कि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, और निगेटिव बताया जा चुका है कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। अभी जो हम पहले बात कर रहे थे ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जिसमें किसी काम को नकार दिया जाए या मना कर दिया जाए, ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम ना हो, रोका जाए, किसी काम को करने से रोका जाए। जैसे अभी तक जो भी काम हो रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में सारे काम को मना कर दिया जाएगा। तो नकारात्मक वाक्यों का भी नियम होता है। जैसे अब नियम क्या होता है, नियम हम लोग देखते हैं, नियम होगा इसमें, अब इसमें कर्ता से तो मतलब है नहीं, अफर्मेटिव में हम लोग देख चुके कि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो अब नियम में भी होगा सभी कर्ताओं के साथ, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं देखना है, तो क्या होगा सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ निगेटिव, सभी कर्ताओं के साथ नकारात्मक वाक्यों में, सभी कर्ताओं के साथ नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, सभी कर्ताओं के साथ नकारात्मक वाक्यों में। अब क्या लगेगा नकारात्मक वाक्यों में, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड नॉट। अब ये डिड नॉट कहां से आया, ये भी समझते हैं हम लोग, ये डिड नॉट आया कहां से। निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, डिड नॉट, तो हम समझते हैं कि डिड नॉट आया कहां से है, ऐसे ही उठा के रख दिया गया कि इसका कुछ और भी लॉजिक है। तो इसका लॉजिक है कहां से आया डिड नॉट। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे याद करिए आप, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी वहां, और फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते थे हम लोग। लेकिन जब उसका हम लोग निगेटिव बनाते थे तो उसमें क्या लगता था, डू नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट लगाते थे, अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम लोग लगाते थे डज नॉट। अब ये डू का मतलब होता है कोई काम करना। अब डू जो है, डू इसी का सेकंड फॉर्म होता है डिड। डू का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। डू मतलब करना, डिड मतलब कर लिया या हो गया काम। तो अब यहीं से उठ के आया है ये डिड, और नॉट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो इसी तरह डू का सेकंड फॉर्म ही डिड है। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट, चाहे जो मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। अब यहाँ डू का सेकंड फॉर्म डिड लग चुका है, इसलिए इसमें निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यही गलती होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अफर्मेटिव में तो
सेकंड फॉर्म लग रही थी, लेकिन निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो नकारात्मक वाक्य में डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब यहाँ निगेटिव जैसे आएगा तुरंत सेकंड से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे उसमें हम लोग बनाए थे कि राम मंदिर चला गया, जैसे हम लोग पिछले अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने बनाया है कि जैसे राम मंदिर चला गया, तो इसमें बनेगा राम मंदिर नहीं चला गया या राम मंदिर नहीं गया, तो इसमें बनेगा राम मंदिर नहीं गया, राम मंदिर नहीं गया। मान लो ऐसा बना, राम मंदिर नहीं गया। तो अब यहाँ क्या बनेगा, राम। अब इसमें सब्जेक्ट से मतलब है नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसका सीधे बना देना है राम। और राम के साथ इस यहाँ हम लोग सीख चुके हैं कि डिड नॉट लगता है, तो राम, उसके बाद लगेगा डिड नॉट। अब देखिए जैसे यहाँ डिड आया तो हम सीख चुके हैं कि डू का ही सेकंड फॉर्म डिड है, इसलिए और कोई सेकंड फॉर्म इसके साथ नहीं आ सकती। जहां भी डिड दिखा वहां सेकंड फॉर्म आप कभी नहीं लगाएंगे, ये याद रखिए कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगती, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। जब हम लोग इसी का आगे सेंटेंस बनाए थे कि राम मंदिर चला गया, तो बनाया गया था राम वेंट टू मार्केट, वहां सेकंड फॉर्म लगाया गया था, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू का, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो क्या बनेगा, राम डिड नॉट। अब यहाँ जाने के लिए गो होगा, क्योंकि वहां सेकंड फॉर्म लगी थी इसलिए वेंट, यहाँ गो हो जाएगा। अब कहाँ चला गया, टू टेम्पल, तो राम मंदिर चला गया। ऐसे और बनाते हैं हम लोग, जैसे लड़कियां मुस्कुराई, लड़कियां मुस्कुराई। अब लड़कियां चाहे एक हो चाहे बहुवचन हो, इस टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए बनेगा द गर्ल्स। अब मुस्कुराना क्या है जी, स्माइल, तो लड़कियां नहीं मुस्कुराई ऐसा बनेगा, मुस्कुराई नहीं होगा क्योंकि हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, लड़कियां नहीं मुस्कुराई। तो द गर्ल्स, अब क्या लगेगा, डिड नॉट। अगर ये अफर्मेटिव में होता तो स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस में है और डू का सेकंड फॉर्म डिड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो द गर्ल्स डिड नॉट स्माइल, मतलब लड़कियां नहीं मुस्कुराई। ऐसे बच्चे ने दूध नहीं पिया, या मान लो किसी का नाम हम लोग लेते हैं, बच्चा नहीं, मान लो किसी का नाम ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं रमेश ने दूध नहीं पिया, रमेश ने दूध नहीं पिया, शराब नहीं दूध, रमेश ने दूध नहीं पिया, नहीं तो आप लोग शराब मान के बैठ जाए है ना। रमेश ने दूध नहीं पिया, शराब को भी इसी में बनाएंगे, ये नहीं कि शराब नहीं बनेगा, शराब भी बनेगा, लेकिन यह बात है दूध की। तो रमेश, अब रमेश चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, बनाना तो रमेश ही है। रमेश के साथ अब नहीं पिया, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता तो पीने के लिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म होता है। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग, तो वहां ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक लगता कब, जब ये अफर्मेटिव में होता तब, लेकिन ये निगेटिव में है, तो यहाँ डिड ऑलरेडी किसी का सेकंड फॉर्म डू का आ चुका है, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो रमेश डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो बनेगा ड्रिंक, और क्या, दूध, तो ड्रिंक मिल्क, ऐसा बनेगा। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आइए और देखते हैं कुछ एग्जांपल, क्योंकि परफेक्टनेस, पूर्णता तभी आएगी जब हम जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये रत्नाकर रूपी समाज जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, इसमें हम लोगों को बुद्धिमान की तरह मोती चुनना है, मतलब ज्ञान को चुनना है, ये नहीं कि सीप चुन के चले जाना है। सीप मतलब जो चीज आसानी से मिल जाए, शिक्षा जो है ये आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ देखते रहे, पढ़ते रहे। जैसे अब आगे देखते हैं, तुम अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गए, किसी के भी साथ ना जाओ तो निगेटिव तो बनेगा ही। तुम अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गए, तुम अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गए। और देखते हैं, हम पिताजी के साथ, अपने पिताजी कर लो, हम अपने पिताजी के साथ स्कूल नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि पिताजी से डर लगता है सबको, है ना,
पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं घर में और पिता की छाया सबसे बड़ी छाया होती है, लेकिन बच्चों को डर लगता है ना। तो हम अपने पिताजी के साथ स्कूल नहीं गए, हम अपने पिताजी के साथ स्कूल नहीं गए। तो ऐसे और बनाते हैं, मान लो रमेश खेलने नहीं गया, रमेश खेलने नहीं गया। अब क्योंकि सब निगेटिव है, मना किया जा रहा है काम। देखो हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सब में नहीं आ रहा है और नहीं किसी भी काम को मना कर रहा है। जैसे तुम अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गए, अफर्मेटिव होता तुम अपनी माँ के साथ बाजार गए, ऐसा होता, लेकिन यहाँ नहीं आ गया। तो अब तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू। अब यहाँ नहीं के लिए, क्योंकि यहाँ गए है अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए यहाँ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डिड नॉट। और डिड डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए कहीं भी आगे जो मेन वर्ब आएगी उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो बनेगा यू डिड नॉट। अब यहाँ जाने के लिए क्या होगा, कहाँ भी साथ नहीं गया, जाने के लिए यहाँ पेंट नहीं लगे क्योंकि यहाँ डिड पहले से आ चुका है, डिड डू का सेकंड फॉर्म है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो यू डिड नॉट गो, और कहाँ, टू टेम्पल, यू डिड नॉट गो टू टेम्पल विथ। अब देखिए यहाँ अपने के लिए क्या लगेगा, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि अपने के लिए क्या लगता है, आई के साथ अपने के लिए लगता है माई, और ही के साथ अपने के लिए लगता है हिज, सी के साथ अपने के लिए लगता है हर, और दे के साथ अपने के लिए लगता है देयर, और उनके साथ तो बात ही अलग है। चलो आगे देखते हैं, यू डिड नॉट गो टू टेम्पल विथ, किसके साथ, विथ। अब यहाँ यू है तो यू के साथ अपने के अंग्रेजी योर हो जाएगा, तो विथ योर, और माँ की क्या होगा, मदर, विथ योर मदर। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हम अपने पिताजी के साथ स्कूल नहीं गए, तो बी। और बी के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, आवर। ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे अच्छे से समझाया गया है कि आई के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है अपने के लिए, तो बी। अब यहाँ पे नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट, तो बी डिड नॉट। अब उसके बाद गए तो यहाँ पर उनकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड जो है ये डू का सेकंड फॉर्म है, तो बी डिड नॉट गो टू, और कहाँ, गो टू स्कूल, बी डिड नॉट गो टू स्कूल, और किसके साथ, विथ। और यहाँ पे बी के लिए अपना के लिए क्या हो जाएगी, आवर, तो विथ आवर। उसके बाद फादर, अपने पिताजी के साथ, आवर फादर, अपने पिताजी। ऐसे रमेश खेलने नहीं गया, तो रमेश। उसके बाद डिड नॉट, रमेश डिड नॉट। अब जाने के लिए क्या होगी, गो। अब भूल के भी सेकंड फॉर्म वेंट नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, डू का बार बार बताया जा रहा है कि डू का सेकंड फॉर्म डिड आ गया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डिड जहां भी दिखेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगेगी। तो रमेश डिड नॉट गो यहाँ होगा, वेंट नहीं होगा। रमेश डिड नॉट गो टू प्ले, खेलने नहीं गया, रमेश डिड नॉट गो टू प्ले। तो आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।